शकुनी कौन था और उसने बदला क्यों लिया? चलिए जानते हैं। महाभारत के सबसे रहस्यमयी और चालाक पात्रों में से एक था शकुनी। वह गांधार के राजा सुबल का पुत्र और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का भाई था। उसे इतिहास में कौरवों का सबसे बड़ा समर्थक और महाभारत के विनाश का मुख्य कारण माना जाता है। लेकिन सवाल उठता है, शकुनी ने पांडवों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों रखी? उसने हस्तिनापुर से बदला क्यों लिया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें शकुनी के अतीत में जाना होगा। गांधारी का श्राप और गांधार का अपमान। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। यह विवाह राजनीतिक कारणों से तय किया गया था ताकि गांधार राज्य और हस्तिनापुर के बीच मित्रता बनी रहे। लेकिन गांधारी के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। जब गांधारी को पता चला कि उसका होने वाला पति अंधा है, तो उसने भी आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का प्रण ले लिया। यह खबर पूरे गांधार राज्य में आग की तरह फैल गई। उनके पिता राजा सुबल को यह विवाह मंजूर नहीं था, लेकिन मजबूरी में उन्हें यह रिश्ता स्वीकार करना पड़ा। गांधार को हमेशा से हस्तिनापुर के मुकाबले कमजोर राज्य माना जाता था और इस विवाह के बाद गांधार की स्थिति और भी कमजोर हो गई। शकुनी के परिवार का नरसंहार। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र को शक हुआ कि गांधार के लोग भविष्य में हस्तिनापुर के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। इस डर से उसने राजा सुबल और उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया। सभी को एक अंधेरे काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि सुबल के परिवार को खाने के लिए बहुत ही सीमित भोजन दिया जाता था, इतना कि पूरे परिवार का पेट न भर सके। सुबल ने एक चाल चली और अपने सभी बेटों को भूखा मरने दिया, लेकिन सिर्फ अपने सबसे होशियार पुत्र शकुनी को बचाने के लिए खाना दिया। वह चाहता था कि शकुनी जिंदा रहे और हस्तिनापुर से बदला ले। मरने से पहले सुबल ने शकुनी से कहा, तुम हस्तिनापुर को अंदर से नष्ट करोगे। तुम्हारा जीवन बदले की आग में समर्पित रहेगा। शकुनी की चालाकी और कौरवों का प्रभाव। शकुनी को बाद में मुक्त कर दिया गया क्योंकि धृतराष्ट्र को लगा कि वह कोई खतरा नहीं है। लेकिन धृतराष्ट्र यह नहीं जानता था कि शकुनी एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ बन चुका था। उसने हस्तिनापुर में ही रहकर कौरवों के साथ मित्रता कर ली, खास तौर पर दुर्योधन के साथ। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से जलता था और शकुनी ने इस जलन को हथियार बना लिया। उसने दुर्योधन को समझाया कि पांडव ही उसके सबसे बड़े शत्रु हैं और उन्हें नष्ट करना ही उसका लक्ष्य होना चाहिए। की चाल और द्रौपदी का अपमान। शकुनी ने चौसर के खेल में महारत हासिल कर ली थी। उसने ऐसे पासे बनाए जो उसकी मर्जी से चलते थे। यही पासे बाद में महाभारत युद्ध का कारण बने। जब पांडवों ने अपना राज्य जीत लिया तो दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ। शकुनी ने उसे सलाह दी कि युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया जाए। जब जुआ खेला गया तो शकुनी के छल से युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, उनका राजपाट, धन दौलत, यहाँ तक कि उनके भाई और खुद को भी। लेकिन सबसे घिनौना पल तब आया जब युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। इसके बाद कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया, जिससे युद्ध की ज्वाला जल उठी। महाभारत युद्ध और शकुनी का अंत। शकुनी की चालों ने आखिरकार महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। उसने दुर्योधन को यकीन दिलाया कि वह युद्ध में जीत जाएगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। युद्ध के दौरान भीम ने शकुनी को मार डाला और गांधार के अपमान का बदला लिया। निष्कर्ष, शकुनी नायक था या खलनायक? शकुनी को आमतौर पर खलनायक माना जाता है, लेकिन अगर उसकी कहानी को गहराई से देखें तो वह अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता था। उसने हस्तिनापुर के विनाश की योजना बनाई और सफल भी हुआ, लेकिन आखिर में उसकी खुद की ही मृत्यु हो गई।
शकुनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि बदले की आग कभी किसी को चैन से नहीं जीने देती। अंततः नफरत और चालबाजी का परिणाम विनाश ही होता है।